हेलो बच्चों। तो आज आप सबका स्वागत है एजुकेट 20 चैनल पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं नीट 2023 के क्वेश्चंस। ठीक है, जो फिजिक्स में नीट 2023 में क्वेश्चन जो फर्स्ट था वो क्या था? इफ द गैल्वानोमीटर G does not show any deflection in the circuit, the value of resistance R। तो यहाँ पे G की वैल्यू क्या है? कोई भी नहीं है। फिर R की वैल्यू क्या होगी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कितना लूप बन रहा है? 2 लूप। तो दोनों लूप में हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? करंट की। अब हमें मालूम है इस लूप में इक्वेशन क्या बनेगा, तो I इंटू 400 फिर क्या रहेगा प्लस I इंटू आर फिर इक्वल टू 10। यहाँ से हमें मिलेगा I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 अपॉन 100 प्लस R। ये हमें क्या मिलेगा? I की वैल्यू। अब इसी तरह यहाँ पे निकालोगे तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 2 अपॉन R, क्योंकि I इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन R होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों करंट है और दोनों किस में है? पैरेलल है। तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल। तो 10 अपॉन 400 प्लस R इक्वल टू 2 अपॉन R। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5R इक्वल्स टू 400 प्लस R। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5R माइनस R इक्वल्स टू 400। तो 4R इक्वल्स टू 400। तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100। 4 1 जा। आई बात समझ में? तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन। तो ये हमारा पहला नीट का क्वेश्चन था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नीट के 2023 का। क्या दिया है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सॉफ्ट बबल ऑफ रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सॉफ्ट सॉल्यूशन इज नियरली। यानी हमें क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है। किसके लिए? सॉफ्ट बबल बनने के लिए, जिसका रेडियस हमें दिया है 2 सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन दे दिया 0.03। फिर ध्यान क्या रखना है हमें कि बबल बोला है, तो बबल में क्या होता है? तो दोनों साइड हम लोग कंसीडर करते हैं। तो E इक्वल्स टू एनर्जी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू ए इंटू टी। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू एरिया जो क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा, जो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और इंटू में क्या है? टी, जो कितना दिया है? 0.03। अब ये सबको सॉल्व करो तो 2 इंटू 4 इंटू 3.14, और रेडियस देखोगे तो सेंटीमीटर में दिया है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 10⁻²² का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 10⁻⁻4 इंटू 0.03। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ये 32 इंटू ये 32 इंटू 3.14 इंटू 0.03, और इंटू कितना? 10⁻⁻4। अब ये सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 3.0144, और इंटू कितना? 10⁻⁻4। यानी हमारा आंसर कौन सा होगा? तो 3.01 इंटू 10⁻⁻4, और ये किस में रहेगा? जूल में। यानी ऑप्शन ए। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन नीट 2023 का ये है, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग। यानी रिजिड सपोर्ट है। इस तरह से अगर मैं बनाऊं डायग्राम तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये सपोर्ट पे हमने क्या किया है? वायर को स्ट्रेच किया है, और यहाँ पे वेट हमने दिया है W। वेट कितना है? W। ठीक है, तो हमें मालूम करना है कि लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होगा एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए है। तो हमें स्ट्रेस कितना होगा? तो स्ट्रेस का डेफिनेशन आपको मालूम है कि स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। और यहाँ पे क्या है? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस है,
तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस किसकी वजह से होता है, तो इस वेट की वजह से होता है। तो यहाँ पे फोर्स जो है किसके बराबर होता है, वेट के, तो वेट अपॉन एरिया क्या है, एरी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का, तो डी, जो कितना है W/A। हमारा अगला नीट 2023 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, अब ये देखो, इस क्वेश्चन का लास्ट वीडियो हमने जो अपलोड किया था प्रोजेक्टाइल मोशन, उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो वो वीडियो भी आप जाके देख ले ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन। एक जो है बुलेट यानी गन से फायर हो रहा है, स्पीड दे दिया है 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। यानी अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। तो सवाल है अबाउट द हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बुलेट इज, कितना होगा मैक्सिमम हाइट। अब देखो जी तुम्हें दे दिया 9.8 और इसमें एंगल जो आएगा sin 30, उसकी वैल्यू डायरेक्ट दे दी है 0.5। अब ये हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा। तो हमने फॉर्मूला देखा था h इक्वल्स टू कितना होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखो यहाँ पे u कितना दिया है, तो u हमें दे दिया है 280, तो 280 इंटू 280 और साइन थीटा की वैल्यू दे दिया हमें 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 और अपॉन में कितना है 2 इंटू जी कितना दिया है 9.8। अब देखो यहाँ पे पॉइंट दिया है, इस पॉइंट को हटाओगे ये पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या फिर ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ऐड होगी। अब देखो ये कौन से टेबल में आएगा, तो 14, तो 14 7 जा 98 और 14 2 जा 28 और ये 00। फिर इसको कैंसिल करोगे 2 1 जा 2 और यहाँ पे कितना जाएगा 2 1 जा 2 4 जा और ये 0, 7 1 जा 7 7 2 जा तो 20। अब देखो इसको ओपन करो तो 20 इंटू 200 फिर इंटू 0.5 का मतलब होता है 1/2 फिर इंटू 1/2। अब क्या होगा ये, तो कितने पे आ जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 100। 10 इंटू 100 करोगे तो 1000। तो हमारा मैक्सिमम हाइट जो बुलेट अटेंड करेगा वो कितना हो जाएगा 1000 मीटर। यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए फर्स्ट। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए नीट 2023 का, एक कार्नोट इंजन हैज़ अ एफिशिएंसी ऑफ 50%। क्या दे दिया है, एफिशिएंसी आपको दे दिया है, कितना है 50%। व्हेन इट्स सोर्स इज एट अ टेम्परेचर, सोर्स कितने टेम्परेचर पे है 327 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखो डिग्री सेल्सियस है, तो सॉल्व करने के लिए हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में। तो केल्विन कितना होता है, तो +273 ऐड करेंगे तो वो किस में हो जाएगा, केल्विन में। द टेम्परेचर ऑफ सिंक हमें कैलकुलेट करना है। तो सोर्स का दिया है हमें, तो उसको सबसे पहले हम लोग किस में लाएंगे, केल्विन में। तो देखो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इफिशियंसी इक्वल्स टू 1 माइनस एक होता है T2 अपॉन T1 और एक होता है Q2 अपॉन Q1। तो यहाँ पर टेम्परेचर दिया है इसलिए T2 अपॉन T1 और टेम्परेचर किस में चाहिए हमें, केल्विन में। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे T2 जो है तुम्हारा किसका है, सिंक का है और T1 किसका है, सोर्स का है। तो सबसे पहले इफिशियंसी दिया है, तो इफिशियंसी 50% यानी 50 अपॉन 100 जो कितना हो जाएगा 1/2। तो इफिशियंसी कितना मिलेगा 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस। अब 327 में 273 ऐड करो तो T1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 273 प्लस 327 ये हमारा डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन होता है। तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 फिर उसके बाद 6 यानी T1 की वैल्यू कितनी केल्विन होगी, तो 600 केल्विन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो,
तो T2/600, इसको अरेंज करो, ये माइनस में इधर आ गया, तो T2/600 इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ को सॉल्व करते हैं तो हाफ होता है, तो T2/600 इक्वल्स टू हाफ, डिवाइड है उधर गया मल्टीप्लाई, तो T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 600/2 यानी 300। ये 300 आपको क्या मिला, तो केल्विन में मिला, और ऑप्शन किस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में, तो इसको कितना 273 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा लगभग, तो 27 आएगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस। ये केल्विन का है और ये डिग्री सेल्सियस है, तो हमें ऑप्शन डिग्री सेल्सियस है, तो ऑप्शन। तो नीट 2023 का जो है हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देखिए जरा क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग। स्प्रिंग हमें मालूम है जो लच्छा टाइप होता है, व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, जब उसको कितना सेंटीमीटर स्ट्रेच कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इसकी एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यू है। इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर, अगर मैं स्प्रिंग को क्या करूँ 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, यानी निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे पहले से एक पोटेंशियल एनर्जी दिया है जो क्या है, यू है, तो दोनों के कंपेयर में अगर 2 सेंटीमीटर है तो एनर्जी कितना है, यू है, तो 8 सेंटीमीटर होगा तो एनर्जी कितना होगा, ये हमारा सवाल है। तो हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो पहला डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यू है। तो अब देखेंगे तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ के और 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हाफ के और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, जो कैंसिल होगा 2, जो कितना हो जाएगा 2k के बराबर। यानी जब 2 सेंटीमीटर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 2k है। तो अगर मेरा 8 सेंटीमीटर हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो इसको हम लोग u दिए तो उसका नाम दे देते u1, तो u1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2k, और x के जगह पे क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर करो इसका तो 1/2k कितना हो जाएगा 64, तो 2 1 जा 32, ठीक है। ये हमें क्या मिला u1, तो u1 कितना हो गया 32k। लेकिन अभी कंपेयर करना है दोनों में कितने टाइम से, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों को डिवाइड करेंगे, तो u1/u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 32k/2k, k से k कैंसिल, 2 1 जा और 2 16 जा, ये डिवाइड है उधर गया मल्टीप्लाई, तो u1 इक्वल्स टू 16 इंटू u होगा, यानी जो तुम्हारा u है उसके 16 टाइम ज़्यादा होगा एनर्जी, कब, जब तुम 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करोगे, यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन सेकेंड। आई बात समझ में। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है नीट 2023 का, क्या है क्वेश्चन, तो इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन अ फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेटेड साइमल्टेनियसली एट अ फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी दिया है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज, एंड एम्पलीट्यूड, ये क्या दिया है तुम्हें, एम्पलीट्यूड दे दिया 48 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको किसका दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, किसका दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दे दिया हुआ है, और क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है, E/B, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, एक कांस्टेंट मिलता है जो स्पीड ऑफ लाइट होता है। अब इस फॉर्मूले से हमें B की वैल्यू मिल जाएगी, तो B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलो, तो B इक्वल्स टू E/C, और E इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना दिया है 48, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 48
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया है, तो 3 इंटू 10⁸ अब इसको सॉल्व करोगे 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 6 ज़ा 18। अब यहाँ पे 16 अपॉन कितना आएगा 10⁸, यानी ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना होगा 16 इंटू 10⁻⁻8। अब यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो 1 पॉइंट है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लाएंगे। तो 1 पॉइंट जैसे लाओगे तो यहाँ पे एक जीरो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁹ और यहाँ पे क्या आएगा t यूनिट। तो यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो ऑप्शन रहेगा आपका थर्ड।